हेलो दोस्तों, मैं पुष्कर पाटीदार जीपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेल प्रेरी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आज परसेंटेज नाम के चैप्टर से क्वेश्चंस उठा के लाए हैं। जैसे आज का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, एक पिता अपनी पुत्र की आय में 20% वृद्धि करता है या उसके खर्च में 20% की वृद्धि करता है। मतलब यदि पिताजी पहले 100 रुपये बच्चे को देते थे तो अब कितने देते हैं, 120%। ये आपसे बोल रहा है कि वृद्धि के बाद पुत्र को 300 रुपये मिले। हमारे हिसाब से वृद्धि के बाद 120% मिलना चाहिए था, जो कि 300 के इक्वल है। तो आपसे पूछा है कि पहले कितने रुपए मिलते होंगे, मतलब यहाँ का मान आपको निकालना है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ आया 300 × 100 और बटे में क्या आएगा 120 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से आंसर कितना होगा, 3 चौक 12, 3 से डिवाइड किया तो 10 बार और 4 से 100 कटेगा 25 टाइम, तो 25 × 10 कितना होगा 250 रुपये। ये 250 रुपये आपको पहले मिला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस टाइप को कैसे करना है वो आपको देखिए। यहाँ आपसे बोल रहा है चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने से 14 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम आपको निकालना है। तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, देखिए फॉर्मेट क्या है, जितने रुपए सवाल में दिए हैं आप उसको लिखोगे और जितना परसेंटेज कम या ज़्यादा, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उतना परसेंटेज आपको रुपए का निकालना है। तो 14 × 10 बटे में 100 लिखोगे। और अब आपसे बोल रहा है 500 ग्राम चीनी, अगर किलोग्राम में है तो पूरी किलोग्राम यहाँ आएगी, पर ये ग्राम में लिखा हुआ है तो 500 ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो या तो यहीं काट के ले लें या फिर इस 1000 को पूरा ऊपर की साइड आप चढ़ाओगे, यहाँ से 2 बार डिवाइड होगा, यहाँ से 0 से 0 और 2 पंजे 10, 14 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका क्या आ रहा होगा, 2.8 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निकल के आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको दिया हुआ है वो आपसे ये बोल रहा है, हर्षित का वेतन 825 रुपए से बढ़कर 900 रुपए हो गया। इसका मतलब क्या है, यदि हर्षित पहले 825 रुपए कमाता था तो अब कितना कमाता है, 900 रुपए कमाता है। तो आपसे ये पूछा है कितनी आय में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कितनी दिख रही है आपको, 75 रुपए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जितना डिफरेंस आता है, जितने की वृद्धि है या कमी है, वो आपका मूल्य यहाँ आएगा और निकलता किस पे है, पुराने मूल्य पर परसेंटेज निकलता है, मतलब 825 पे। या आप बोल लो कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो 825 × में 125 से डिवाइड किया आपने तो 25 × 75, 25 × 75, यहाँ से आएगा 100/11 और 100/11 का मतलब 9 बार डिवाइड होगा, 1 बचेगा ऊपर आएगा और जिससे भाग लगाया वो नीचे। तो आंसर कितना है, 9 सही 1/11% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है वो आपसे ये बोल रहा है, एक यदि कोयले की कीमत में 40% वृद्धि होती है, कोयले की कीमत में क्या करनी है, 40% की वृद्धि करनी है। यदि कोयले की कीमत में 40% वृद्धि होती है तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आपको इतना सा करना है, जितनी कमी या वृद्धि बोली है वो कहाँ रहेगी, ऊपर की साइड में। और अगर ये वृद्धि है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में 40 को ऐड करना है, 140 बनेगा और इनटू में 100। मैंने आपसे क्या कहा, जितनी वैल्यू कम या ज़्यादा है वो ऊपर लिखनी है। जितना अगर 40% ज़्यादा है तो यहाँ 100 में 40 जोड़ दोगे 140, और अगर 40% कमी होगी तो यहाँ आप 100 में से 40 माइनस करके लिखोगे 60। ठीक है, 20 से डिवाइड होगा 5 बार और 20 से 7 बार डिवाइड होगा। यहाँ देखिए 200/7% आ रहा है, मतलब 28 पॉइंट में आंसर आएगा। 7 चौक, यहाँ से 7 या 21 होगा, 7 दूना 14 बनता है, यहाँ से 6, 7 या 8 56 और बचेगा कितना, 4/7। मतलब यदि आप इसको साई भिन्न में लोगे तो आंसर कितना होगा, 28 सही 4/7 आपके सवाल का आंसर निकल रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये दिया हुआ है, ये आपसे बोल रहा है एक सेकंड, ये आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में और 30% अंग्रेजी में और 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्णता का प्रतिशत आपको निकालना है। क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपसे बोल रहा है, देखिए ये गोले वाला प्रश्न है। आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, आपको 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और अगर 2 सब्जेक्ट दिए हैं तो आप इस तरीके से 2 गोले बना लेंगे। एक गोला आपका कौन सा है, एक गोला है आपका मैथ्स का और दूसरा जो गोला आपका दिया हुआ है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का।
ठीक है। तो अब आप ये देखें, अगर मैथ्स सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ आपसे बोल रहा है 40% छात्र गणित में, तो ये है आपका पूरा 40%। मैथ्स का जो गोला है वो पूरा 40% का है और इंग्लिश 30% है, ठीक है। और दोनों मिला के 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 15% कहाँ आएगा? ये बीच वाला जो कॉमन एरिया है, ये जो आपका कॉमन एरिया है, ये एरिया ऐसा है जिसमें मैथ्स भी आता है और इंग्लिश भी आता है। तो टोटल अगर ये पूरा गोला 40% अनुत्तीर्ण है, उसमें से 15 हटा दें। जैसे आपसे केवल ये बोला है कि केवल मैथ्स में कितने फेल हुए, तो आपका आंसर होगा 40 माइनस 15, कितना बचेगा? यहाँ 25% बचेगा। और आप देखिए यहाँ आपसे बोला है 30 है, तो 30 माइनस 15 कितना? यहाँ 15% बचेगा। ये सारे व्यक्ति कौन हैं? जो फेल हुए हैं। तो टोटल फेल कितने हुए? अच्छा, केवल मैथ्स में कितने फेल हुए? 25%। अगर आपसे पूछा है केवल इंग्लिश में फेल कितने हुए, तो आप कहोगे 15%। और अगर दोनों सब्जेक्ट मैथ्स प्लस इंग्लिश की बात की जाए तो टोटल कितने फेल है? 15%। तो 40, यहाँ से 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 15 कितना? 55। यदि 55% विद्यार्थी फेल है तो आप देखिए 100% टोटल वैल्यू होती है। अगर 55% फेल हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास होंगे? 45%। तो उत्तीर्णता का प्रतिशत जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 45% आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला वाला। तो क्वेश्चन नंबर आप 5 देखते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये दिया हुआ है, ये आपसे बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। आपसे पूछा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ये आपसे बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? 50% अधिक है। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा? तो आप देखिए कितना परसेंट अधिक है? 50। तो जितना अधिक है आप उसको नीचे की साइड में लिखो, ऊपर की साइड में लिखोगे तो टोटल अधिक कितना है? 50% अधिक है। तो आपसे बोला है बी का वेतन ए से कितना कम है। तो आप देखिए 50 ज़्यादा है तो हमने 50 को ऊपर लिख दिया, और नीचे अगर ये 50% ज़्यादा है तो नीचे 100 में 50 जोड़ के 150 लिखना है। अगर ये 50 आपको दिया होता कि 50 कम है तो यहाँ तो ऊपर तो 50 ही आएगा, पर नीचे कितना आएगा? 100 में से 50 माइनस होके 50 लिखा जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका इंटू में 100, कितना आया? 3 बार डिवाइड हो रहा है, और 3 से 100 कितनी बार डिवाइड होता है? 33.33 बार, या 33 सही 1/3 बार। तो आपके सवाल का जो आंसर निकल के आएगा यहाँ से 33 सही 1/3 निकल के आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आपको दिया हुआ है आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तो उसके समान क्षेत्रफल के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो 50% बढ़ाया, मैंने आपसे क्या कहा? जितना परसेंट बढ़ाता है वो ऊपर की साइड में, और अगर बढ़ा रहा है तो नीचे आपको भी 100 में 50 की वृद्धि करके 150 लिखना है। इनटू में कितना आया? 100। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकलेगा वो 3 बार कटेगा, और 3 से कितनी बार? 33.33 बार, या 33 सही 1/3% की कमी होगी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, एक और क्वेश्चन आपको इसी टाइप में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि उपभोक्ता के खर्च में वृद्धि ना हो। तो इस टाइप के जितने भी सवाल है उसमें कमी या वृद्धि जितनी होती है वो ऊपर की साइड लिखा जाता है, और अगर वृद्धि हुई है तो नीचे 100 में उतना ही जोड़ के लिखना है। अगर कमी हुई तो 100 में से माइनस करके लिखना है। इनटू में 100 है। जब आप इस सवाल को काटोगे तो सवाल का आंसर निकल जाएगा। या फिर आप इसी बात को इस तरीके से लिख लें, 33 सही 1/3%, और यहाँ आपका 133 सही 1/3 हो जाएगा। इसको सोल्व करके भी आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका सवाल आपका आंसर निकल जाएगा 33.33 की जब भी वृद्धि होती है तो 25% कमी का आंसर आता है। जब 25% कमी होती है तो 20% का आंसर निकल के आता है, और जब 20% होता है तो 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 से 10% ये रेशो फिक्स है। तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर दे सकते हो कि यदि 33.33 की वृद्धि हुई तो कमी कितनी होगी? 25% की होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 निकल के आता है, 8 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, परीक्षा में उत्तीर्णांक 36% है। इसका मतलब क्या हुआ? परसेंट 36% आपको पास होने के लिए नंबर चाहिए, किस में से? 100 में से। मतलब यदि हम 100 नंबर का पूर्णांक मानते हैं तो 36% नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। आपसे बोल रहा है यदि एक विद्यार्थी 72 अंक लेके आता है, विद्यार्थी 72 अंक लाता है और 18 अंक से फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या है? टोटल पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 90।
टोटल पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, 90 नंबर आपको टोटल चाहिए। जबकि परसेंटेज में देखा जाए तो पास होने के लिए 36% अंक की जरूरत है और नंबर की जरूरत है 90। तो 36% यदि 90 के बराबर है तो आपसे पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 100 इंटू 90 कितना, 100 इंटू 90 लिख लें आप पूरा और बटे में लिखोगे 36। यहाँ डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 से 12 बार और यहाँ 3 से 30 बार, फिर 3 से 4 बार और 3 से 10 बार, 4 से 100 25 बार डिवाइड होगा और 25 इंटू 10 कितना निकल के आएगा, 250 निकल के आएगा। मतलब पूर्णांक कितना है, 250 नंबर का आपका टोटल पूर्णांक होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 देखने की कोशिश करें तो क्वेश्चन नंबर जो 9 आपका है वो ये इस तरीके से है। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया तो मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। मैंने आपको अभी क्या बताया, यदि 25% बढ़ेगा तो घटेगा कितना, 20% सवाल का आंसर आएगा। ये डायरेक्टली आंसर है। अगर सोल्व करोगे तो क्या होगा, 25 की वृद्धि हो रही है तो बटे में क्या लिखोगे, 100 में 25 जोड़ के और इंटू में 100, 25 पंजे 125 और 5 से डिवाइड करोगे तो सवाल का आंसर कितना निकल के आएगा, 20% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको दिया हुआ है वो 20% पे दिया हुआ है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो या तो ऐसा लिख लो कि 20/120 इंटू 100, तो यहाँ से 6 बार डिवाइड होगा, 6 कम 6, 6 6 36, 16 से 2/3% आंसर होगा। या मैंने आपको बताया यदि 20% बढ़ेगा तो घटेगा कितना, 16 से 2/3% आंसर हो जाएगा। अगर अगला सवाल 16 से 2/3% पे आए तो आंसर क्या होगा, 10% आपके सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा।